सो गाइज यहाँ पे बात करेंगे आज जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसी एग्ज़ाम्स में लगातार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो वेरी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रह सकती है अगर आप एसएससी 133 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड साथ ही में उन कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी जो कैंडिडेट्स अभी से 134 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। सो वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंस अकेडमी। तो शॉर्ट शॉर्ट जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लगातार इनको देखते रहिए बिकॉज आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। भैया साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये पूछा गया है। देखो ये मैं आपको बता दूं कि सॉलिड कंपोनेंट्स में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और गैसियस कंपोनेंट्स में साउंड की वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा दैट इज स्टील। ये हमारे पास एक सॉलिड कंपोनेंट है। बाकी कंपोनेंट्स अगर आप देखो तो कैरोसिन ऑयल इज ए लिक्विड कंपोनेंट, वाटर इज ए लिक्विड कंपोनेंट एंड एयर इज गैसियस कंपोनेंट, बट स्टील हमारा सॉलिड कंपोनेंट है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा? स्टील इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि मिनिमम कहाँ पे होती है, तो वहाँ पे आप गैसेस लिखोगे, और गैसेस अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो भैया एयर लिखोगे। आई होप यहाँ से दो क्वेश्चंस तो आपके निकल चुके हैं, और जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसी पैटर्न पे लगातार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डैश टू फोर्स अप्लाई ऑन इट। हमें यहाँ पे बोला गया है कि हम जितना मोमेंटम को चेंज करेंगे, लीनियर मोमेंटम को चेंज करेंगे, तो किस क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, या ज़्यादा फोर्स करेंगे कम चेंज होता है, या इक्वल होता है? तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वल नहीं होगा, मतलब जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उसी हिसाब से उतना ही चेंज होगा। तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सिंपली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और लीनियर मोमेंटम उतना कम होते जा रहा है, उसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा प्रोपोर्शनल। इसके अलावा और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? भैया आपको न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 115 में। लेकिन अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा जाए तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये मैं आपको ओरली बता दूं, आप इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर्म में इनको नोट कर सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करी जाएगी। मतलब क्या है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट। तो ये हमारे पास है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको बहुत चांसेस है कि बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका अपोजिट रिएक्शन होना ही होना है, मतलब टू एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीनों लॉज मैंने बता दिए। तीन क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और शॉर्ट शॉर्ट अगर एग्जाम में इनमें से तीन लॉज में से एक क्वेश्चन भी आता है तो श्योरली आपके 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। ठीक है, डिटेल में हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमसे छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। येलो कलर ऑफ यूरिन इज। यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? दैट इज यूरोक्रोम। भैया यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, ये एक पिगमेंट पाया जाता है बॉडी में, इसको यूरोबिलीन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का येलो कलर होता है। इसके अलावा यहाँ पे बिलुब्रीन जो लिखा है ना, यहाँ पे जिसको मार्क करा गया है, ये इसका सही आंसर नहीं है। बट बिलुब्रीन किसके लिए होता है? भैया बिलीरुबिन किसके लिए होता है? ये होता है, ये प्रोवाइड करता है स्टूल को एक करेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं कि स्किन का जो कलर होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? श्योरली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आफ्टर वैक्सीनेशन, जैसे कोरोना में वैक्सीनेशन हुई थी तो वही लिखा हुआ है आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्डअप। बॉडी में क्या बिल्ड होता है? तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी में जब भी वैक्सीनेशन होती है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बिल्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या है? भैया जब भी हमारी
बॉडी में हार्मफुल ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगते हैं। तो एंटीजेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। और उनसे लड़ने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, और वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को बिल्ड करती है, जो कि एक तरह से काउंटर करते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को, जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा एंटीबॉडीज़। आई होप ये बढ़िया सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो बिकॉज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, डायरेक्टली 100% आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल्स हैविंग वन सेल थिक वॉल। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे वो वेसल, यहाँ पे ओनली वन सेल थिक वॉल होती है। तो मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर फर्स्टली क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज इज़ द राइट आंसर ईयर। अब यहाँ पे कैपिलरीज क्यों रहेगा भाई, कैपिलरी ओनली हमारी बॉडी में जो होती है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्टली ये बनी किससे होती है, ये एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। और ये कैपिलरीज करती क्या है भैया, ये ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को बॉडी में से पास होने में हेल्प करती है, और साथ में बॉडी में टिश्यूज़, सेल्स बिल्ड होने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसलिए वेसल्स जिनमें ओनली वन सेल थिक वॉल होती है, उसी को कैपिलरी कहा जाता है। दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच इज़ द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो कौन सा बॉडी में इंजाइम होता है जो कि सबसे पहले हमारे खाने में एक तरह से मिक्स होता है, यहाँ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक से। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही रहेगा, दैट इज़ एमाइलेज। भैया एमाइलेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो कि हमारे खाने के साथ मिक्स होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। अब एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, देखो एमाइलेज क्या करता है, हमारी बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एमाइलेज जो है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, सलाइवा ऑफ द ह्यूमंस में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल चुके हैं एमाइलेज में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजेंस डेवलप हो रहे हैं, और एंटीबॉडीज़ जो कि एक तरह से काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में डेवलप करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। तो भैया इनकी स्टडी को, इनकी कंबाइंड स्टडी को यहाँ पे एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़ की स्टडी करी जाती है ब्लड में, ठीक है। कंपोनेंट्स ब्लड में पाए जाते हैं, तो इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो सीरोलॉजी इज़ द राइट आंसर, सीरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट। इन कीज़ को अब कंप्यूटर सेक्शन में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर सेक्शन में से क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट की को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये टेम्परली मॉडिफाई करते हैं फंक्शन को। मतलब कि सपोज आप ए प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको ए ही मिलेगा, बट अगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट या अल्ट के साथ ए को अगर प्रेस करोगे ना, वहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए करोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के करोगे तो हाइपर लिंक हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मुझे बताओ कि अगर कंट्रोल प्लस बी करोगे तो क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी मॉडिफायर कीज़ होती हैं। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ के भी क्वेश्चन आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि F5 किसकी शॉर्टकट की है, F7 किसकी शॉर्टकट की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें पूछा गया कि एरर फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो डीबगिंग कहा जाता है। भैया डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, ठीक है। और एन एरर इन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज, तो उसको कहा जाता है बग। कंप्यूटर में कोई एरर आता है उसको बग कहा जाता है, और उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि एक और नाम होता है किसका, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो उसको कहा जाता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हमारे पास एक तरह से एक नेटवर्क सिस्टम होता है, एक तरह से यहाँ पे हर एक कंप्यूटर
सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और इसी को मैश टोपोलॉजी भी कहा जाता है। लाइक जैसे हमारे पास WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और LAN की फुल फॉर्म क्या होती है, एब्रीवेशन क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल वर्ड्स दिए गए हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ओनली 0-1 की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है द बाइनरी नंबर 11000101 हैज़ कितने बाइट्स इसमें होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज़ बिट, बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज़ बिट, बिट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं, ये याद रखना है। और 4 बिट्स मिलके एक निब्बल बनाते हैं, ये भी याद रखना, बिकॉज डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे आप 0-1 की फॉर्म में कितने लेटर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो गिनो 8 हैं। तो ये हैं बिट्स की फॉर्म में 8 बिट मिलके, मैंने आपको क्या बताया कि 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। तो अब मुझे बताओगे क्या आंसर रहेगा, 1 ही तो रहेगा। आई होप ये बढ़िया से समझ आ गया। एंड इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या है, बिट है। आप यहाँ से मैं आपको पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहाँ पे हमारे पास 1024 GB मिलके 1024 GB मिलके क्या बनाता है, कौन सा यूनिट ऑफ डाटा बनाता है। अगर आपने ये पढ़ा है, हमारे साथ डिटेल में क्लासेस पढ़ी हुई हैं, तो आप बता सकते हो, श्योरली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इस कंपोनेंट। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करना है, माउस को कैसे करना है, कीबोर्ड को कैसे करना है, उसके इनपुट डिवाइसेस को कैसे करना है या आउटपुट डिवाइसेस को कैसे करना है, तो ये हमें कौन बताता है, तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, ये बताता है कैसे हम कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेसिक कंपोनेंट ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा एप्पल iOS है। तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। और अगर आपको एग्जांपल्स पता है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, और अभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज डिटेल वे में हमारे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो अभी आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ कोर्स में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे भैया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस रात को 9 से 11, टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, मैराथन क्लासेस रहेंगी और मॉक टेस्ट भी रहेंगे। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम की दिक्कत रहती है, नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। आप यहाँ पे बिना नेटवर्क के भी चीज़ों को देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप कभी भी वीडियोज़ को देख सकते हैं, किसी भी प्लेस में आपकी पोस्टिंग है, किसी पर्सनल रीज़न के साथ आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को एक तरह से ग्रैब कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आज ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफर ऑफ द डे भी चल रहा है, तो डोंट वेस्ट फर्दर टाइम। और स्पेशल ऑफर भी आपके लिए ही है, 999 में आपको कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। और साथ में आप यहाँ पे ACC डिफेंस अकेडमी पे एक तरह से इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पे आपके लिए जो ऑफ़र चल रहा है, यहाँ पे आपको, अगर आप ACC 134 की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, बिकॉज ACC 134 के लिए अभी बहुत टाइम है, तो यहाँ पे आप आज ही कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ACC 133 के कोर्स में भी एनरोल कर दिया जाएगा। बाई 1 गेट 1 का जो ऑफर है वो भी आपके लिए अभी वैलिड है, बट यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। तो अभी विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियोस जो हम आपके लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियो सीरीज ला रहे हैं, ये आपको कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।